तो कन्या लगन में हम चर्चा कर रहे हैं राहु और चंद्र युति के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे फोर्थ हाउस के लिए। फोर्थ हाउस में जहां राहु नीच की स्थिति में आ जाएंगे और चंद्रमा इनके साथ स्थित होंगे। चंद्रमा आपके चार्ट में 11th लॉर्ड है, तो राहु चंद्र का ये युति आपको काफी ज्यादा परेशानी देने वाला होगा। ऐसे जातकों का जो प्रारंभिक जीवन रहा है वो काफी कष्टों से भरा रहा है। इवन उनकी एजुकेशन में भी काफी ज्यादा व्यवधान आए होंगे। यहाँ राहु नीच के हो जाते हैं और ये आपके मदर के स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। या तो ऐसा कंजक्शन आपको छोटी आयु से ही आपके घर से दूर कर देगा। इवन आप फॉरेन में भी सेटल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी महादशा पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। साथ ही साथ यहाँ राहु चंद्रमा के साथ है, तो ऐसा जातक मानसिक रूप से कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो सकता। उसके अपनी फैमिली के साथ कोई ना कोई इश्यू बना ही रहेगा। इवन अपनी मदर के साथ भी, या तो आपकी मदर का हेल्थ बहुत ज्यादा परेशानी में रहेगा, या फिर आपके मदर के साथ आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतना बेटर नहीं होगा। यहाँ हालांकि आपको अब जुपिटर को भी देखना होगा। जुपिटर इन दोनों के ही डिस्पोजिटर हैं। तो यहाँ पे अब राहु के साथ भी अगर कोई अन्य ग्रह स्थित है तो उस ग्रह को भी आपको देखना चाहिए। साथ में उस ग्रह का संबंध आपको गुरु के साथ भी देखना होगा। नॉर्मली ये देखा जा सकता है कि राहु यहाँ जो भी ग्रह बैठेगा उसको काफी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने की वजह से अब उस ग्रह का प्रभाव यहाँ चंद्रमा पर भी उतना ही ज्यादा पड़ेगा। तो इस वजह से आपको देखना होगा जो भी ग्रह राहु के साथ है वो ग्रह यहाँ काफी ज्यादा आपके लिए मैटर करेगा। तो राहु और चंद्र की इस युति की वजह से जातक अगर अपना जन्म स्थल भी छोड़ देता है, इवन वो किसी दूसरे स्टेट में या दूसरी कंट्री में जाकर भी अगर सेटल हो जाता, तो जातक यहाँ अपनी डोमेस्टिक लाइफ को लेकर उतना ज्यादा कभी भी कंफर्टेबल नहीं होगा जब भी ये होती है आपकी फोर्थ हाउस में होती है। अब यहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐसा प्लेनेट चाहिएगा, जैसे शुक्र जैसा ग्रह अगर आपके फोर्थ हाउस में बैठा हो तो कुछ हद तक आपको यहाँ सपोर्ट मिल सकता है। इसके साथ साथ अब जो भी ग्रह यहाँ बैठेगा वो ग्रह यहाँ चंद्रमा पर अपना बहुत ज्यादा प्रभाव डाल पाएगा, क्योंकि राहु की वजह से वो ग्रह काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है और उस ग्रह का अब आपको चंद्रमा के साथ भी संबंध देखना होगा। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से बात करेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 8वें भाव पे दृष्टि डालेंगे, जहां पर वो आपके रिलेशनशिप के लिए और आपकी मैरिज के लिए आपको काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड रखेंगे। तो अब आप अपने जीवन साथी की फैमिली से या इवन जीवन साथी से भी काफी ज्यादा अपेक्षाएं रखेंगे कि आपका मैरिज होने के पश्चात आपकी लाइफ में आपका जीवन साथी या उनकी फैमिली कोई बहुत बड़ा योगदान करे। इसके साथ साथ जातक का जो डोमेस्टिक लाइफ का इशू है वो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि आपके 10th हाउस में केतु स्थित होंगे तो कैरियर में आप वैसे भी उतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। तो सबसे ज्यादा ध्यान आपका डोमेस्टिक जीवन की तरफ ही होगा। लेकिन जातक को अपने घर से काफी दूर रहना पड़ सकता है या घर छोड़ना पड़ सकता है, या जातक का इमोशनल अटैचमेंट फिर भी अपने परिवार के साथ रहेगा, बट जातक फिर भी कंफर्टेबल नहीं देख सकेगा अपने आप को। यहाँ पे अब दूसरे ग्रहों का रोल काफी ज्यादा बढ़ जाता है जो भी यहाँ राहु के साथ स्थित होते हैं, और जिन जिन ग्रहों का दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पे रहेगा आपको उन ग्रहों को जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे फिर राहु का दृष्टि आ जाएगा आपके 10th हाउस पे। अब चंद्रमा के साथ जब भी राहु बैठे हैं, तो क्योंकि चंद्रमा अब 11th लॉर्ड है, तो ऐसा जब तक अपने करियर को लेकर भी काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड नजर आएगा। साथ साथ में उसके करियर में कभी भी उसको स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, जिससे उसका डोमेस्टिक लाइफ भी उतना ही ज्यादा प्रभावित होगा। राहु का दृष्टि जो 10th हाउस पर आपके पड़ रहा है, यहाँ 10th हाउस पर इनकी दृष्टि के होते हुए करियर में कुछ बहुत बड़ा करने का आप सोचेंगे हमेशा ही, लेकिन आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से या आपके घर के अन्य जो भी काम है उनकी वजह से कभी कभी काफी व्यवधान भी आएगा करियर में। साथ ही साथ आपके जीवन साथी का जो इंपॉर्टेंस है आपके करियर में या इवन आपकी डोमेस्टिक लाइफ में वो काफी अहम होगा आपके लिए। साथ ही आप उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, मैरिज होने के पश्चात आपके पार्टनर की फैमिली के साथ कैसे रिलेशन होते हैं, उसका भी एक बहुत अहम रोल होगा आपके करियर और आपकी डोमेस्टिक लाइफ में। इसी तरीके से राहु जब यहाँ आपके 10th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं तो वो करियर को लेकर आपके ऑब्सेशन को बढ़ाने का काम करेंगे। इससे जातक या तो बहुत गलत फैसले लेगा अपने करियर को लेकर, या जिस स्थिति में भी वो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहेगा उस प्रकार की स्थिति उसको प्राप्त नहीं होगी। तो राहु का यहाँ जो दृष्टि पड़ रहा है आपके 10th हाउस पे, 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी आपको देखना होगा। केतु के साथ जो भी ग्रह बैठेगा वो यहाँ अपनी क्वालिटीज को थोड़ा लूज करेगा, क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी को कम करने का काम कर रहे हैं या उस ग्रह की एनर्जी को सोखने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपको उस पर्टिकुलर ग्रह के लिए भी अब ज्यादा मेहनत करनी होगी और उस ग्रह से रिलेटेड भावों को भी आपको देखना होगा। तो उन भावों से रिलेटेड कार्यों के लिए भी आपको हार्डवर्क ज्यादा ही करना होगा। राहु चंद्र का ये युति फोर्थ हाउस में जो है वो दिखाता है कि जातक की शुरुआती एजुकेशन में काफी व्यवधान रहे होंगे, या जातक को अपने परिवार से उतना ज्यादा सपोर्ट या सुख नहीं मिला होगा। जातक बाद में जाकर अपने भौतिक सुखों के प्रति भी काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड रहने वाला होगा। साथ ही यहाँ से राहु दृष्टि डालेंगे आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे राहु दृष्टि डालें तो ये आपकी इमेजिनेशन को काफी ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि आपका 12th हाउस है वो इमेजिनेशन से जुड़ा है और आपकी क्रिएटिविटी से भी। अब क्योंकि चंद्रमा के साथ राहु बैठे हैं
और राहु 12th हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो जातक किसी न किसी प्रकार की आध्यात्मिक क्रिया में लिप्त हो सकता है। वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाला या काफी आध्यात्मिक हो सकता है, साथ ही साथ योगाभ्यास या इस प्रकार की कोई अन्य क्रियाओं में भी जातक हो सकता है। राहु की दृष्टि जो 12th हाउस पे पड़ रही है वो कुछ हद तक आपको फॉरेन सेटल होने को लेकर काफी सपोर्ट करेगी, और फॉरेन में अगर आप सेटल होते हैं तो आपके करियर में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। राहु का बट आपके 12th हाउस पे दृष्टि का डालना ये दिखाता है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा रहने की वजह से कभी कभी आप खुद को उतना ज्यादा समय नहीं दे सकेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे एंग्जाइटी इश्यूज, बहुत सारे अदर इश्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ में फैमिली के साथ जो आपके रिलेशन है हमेशा उतार चढ़ाव भरे रहेंगे, और फैमिली के सदस्यों को लेकर भी आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे। तो यहाँ आप कितने ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं अपने रिश्तों को लेकर, और कितना ज्यादा अपने ऑब्सेशन पे या अपने इमोशंस पे आप कंट्रोल कर पाते हैं, इसका बहुत अहम रोल होगा आपकी लाइफ में। इसके साथ साथ अब आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना चाहिए, वास्तव में आपको राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं।